एवरीवन, हाय अगेन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिस्टम डिजाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात हम लोग करते हैं डीएनएस की, जो डोमेन नेम सिस्टम है। फिर हम लोग समझेंगे व्हाट इज लोड बैलेंसर, और उसके बाद हम लोग समझेंगे जो डेटाबेस का डिज़ाइन हो रहा है, जो बेसिकली डेटाबेस रेप्लिकेशन है। उसमें है एक आता है मास्टर डेटाबेस, फिर आता है तुम्हारा स्लेव डेटाबेस। ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनएस क्या होता है और ये क्या करता है। सो यहाँ पे जो डीएनएस है, जो कि है डोमेन नेम सिस्टम, वो क्या करता है? वो आपको आईपी एड्रेस देता है। किसका? लोड बैलेंसर का। ठीक है, अब तुमको जो लोड बैलेंसर है वो क्या होता है वो पहले समझना होगा। उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि स्केलिंग क्या होता है। तो स्केलिंग देखो दो तरह का होता है। एक होता है कि वर्टिकल स्केलिंग, एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अब वर्टिकल स्केलिंग में देखो हम लोग क्या करते हैं ना, नंबर ऑफ सीपीयू बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ रैम बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि परफॉर्मेंस अच्छा हो सके। लेकिन अभी नंबर ऑफ सीपीयू, नंबर ऑफ रैम जो हम लोग बढ़ाएंगे ना, वो क्या है ना कि वो वैसा पॉसिबल नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ा दें। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बेसिकली क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करेंगे। हम लोग नंबर ऑफ सर्वर बढ़ा देंगे। अगर एक सर्वर नहीं भी काम कर रहा है तो दूसरे सर्वर से हम लोग काम चला लेंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका? लोड बैलेंसर का। अब देखो लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। वो कुछ नहीं करता है, उसका यही काम है कि डिफरेंट जो सर्वर्स है ना, उस पर वो इक्वली जो है लोड भेज देता है। इसको ऐसे समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो कि लोड बैलेंसर क्या कर रहा है, डिफरेंट सर्वर पे लोड भेज दे रहा है। तो लोड बैलेंसर समझ में आ गया, डिफरेंट सर्वर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब जो डीएनएस है वो क्या कर रहा है? वो आपको आईपी एड्रेस बेसिकली भेजता है। किसको? यूज़र को। किसका? तो एक लोड बैलेंसर का। अब यूज़र कौन है यहाँ पे? यूज़र बेसिकली जो वेब ब्राउज़र है, जहाँ पे हम लोग डोमेन ऑब्वियसली जो यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, और जो है मोबाइल एप्लीकेशन है, यह बेसिकली क्या है? हमारा यूज़र है। अब ये क्या करेगा? देखो, अब ये बेसिकली क्या करेगा कि लोड बैलेंसर के पास जो आईपी एड्रेस जो जाता है यूज़र के पास, किसका? लोड बैलेंसर का, वो चला गया। अब इसके बाद जो यूज़र है वो कनेक्ट करता है किसके साथ? लोड बैलेंसर के साथ विथ आईपी एड्रेस। ठीक है, अब जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, जो डिफरेंट सर्वर है, वहाँ पे राउटेड हो जाता है, या तो सर्वर 1 या सर्वर 2 पे, जिसका हमारा रिक्वायरमेंट है। अब डिफरेंट सर्वर्स के साथ क्या है ना, डिफरेंट काइंड का डेटाबेस जुड़ा हुआ है। अब इसमें दो तरह का डेटाबेस है, एक है हमारा मास्टर डेटाबेस, एक है स्लेव डेटाबेस। तो जितना भी डेटाबेस होता है जो हम रीड ऑपरेशन करते हैं, वो स्लेव डेटाबेस के साथ करते हैं। अब तुम बोलोगे स्लेव डेटाबेस और मास्टर डेटाबेस का क्या कॉन्सेप्ट है? तो हम लोग डेटाबेस को रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि अगर नेचुरल डिजास्टर आ गया तो डेटाबेस हमारा डिस्ट्रॉय हो गया मान के चलो, तो दूसरा डेटाबेस हमारा काम करेगा। अगर एक मास्टर डेटाबेस डिस्ट्रॉय हो गया तो दूसरा स्लेव डेटाबेस एक मास्टर डेटाबेस बन जाएगा। और जितने भी तरह का जो राइट ऑपरेशन है, अपडेट ऑपरेशन है, डिलीट ऑपरेशन है, हम लोग मास्टर डेटाबेस के साथ करते हैं। तो ये बेसिकली जो फंक्शंस है, ये सिस्टम डिजाइन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।